आप सभी को मेरा सप्रेम जय श्री राम। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल इंस्टेंट एस्ट्रो समाधान में। मित्रों, हम लोग नित्य प्रति आपके जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान श्री रामचरितमानस में से ढूंढकर ला रहे हैं, आपके साथ साझा कर रहे हैं। और बहुत से लोगों का मेरे पास जो संदेश आता है व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे लगातार मेरे संपर्क में है, और उन सब लोगों का ये कहना है आप ज्यादा से ज्यादा चौपाइयाँ विभिन्न समस्याओं से संबंधित निकाल कर लाएं, उनकी वीडियो बनाएं, जिससे कि हम अपने साथ साथ अपने मिलने जुलने वाले अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के परिवारों को उन वीडियोस को फॉरवर्ड करके उन्हें भी उन समस्याओं से बाहर निकालें। इसीलिए मेरा आप सब लोगों से पुनः निवेदन कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि यह संदेश जन जन तक पहुंचे। मैं आज आपके लिए जो एक विषय लेकर आया हूं वो बहुत ही गंभीर विषय है। वैसे तो सभी समस्याएं अपने आप में गंभीर होती हैं। यदि रोग है तो जिसे रोग है उसके लिए तो वो गंभीर समस्या ही है। यदि कुछ और है, किसी की नौकरी नहीं है, तो जिसके पास नौकरी नहीं है उसके लिए वो गंभीर समस्या है। तो समस्या तो सारी ही गंभीर होती है, परंतु हम भारतीय हैं और भारतीयों की पहचान परिवार से हुआ करती थी। मैं नहीं कह रहा हूं, वो गुजरे दौर की बात हो गई जिस समय में ये कहा जाता था कि यदि भारतीय हैं तो वो संयुक्त परिवार में हैं और सभी लोगों के साथ मिलजुल कर चलते हैं। प्रेम भाव सबके बीच में बना रहता है। लेकिन वो है जहां पर भी मैं लगा रहा हूं वहां पर आप अपनी तरफ से ही था लगा लें। उसका कारण ये कि हम लोग विकास की अंधी दौड़ में बढ़ चले, हमारी जो व्यक्तिगत इच्छाएं हैं वो परिवार पर हावी हो गई, और उसका परिणाम ये रहा कि आज परिवार छिन्न भिन्न होने की तरफ चल पड़े हैं। अब बात आ जाती है कि परिवार छिन्न भिन्न है, लोग न्यूक्लियर फैमिलीज को ज्यादा प्रेफर करने लगे। लोगों के पास ये होता है कि यदि थोड़ा सा भी धन है तो अब मैं परिवार के साथ नहीं रहूंगा, अब मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर एक अलग मकान बना लेता हूं या किसी दूसरे शहर में मैं शिफ्ट हो जाता हूं। माता पिता का उसके बाद क्या होगा उसके बारे में किसी को कोई भी चिंता करने की बात भी दिमाग में नहीं आती। तो उस कारण से क्या हो रहा है कि, और ये भाव मन में क्यों आते हैं? ये भाव मन में तब आते हैं जब परिवारों में कलेश हो जाता है, जब परिवार में एक दूसरे को कोई देखना भी ना चाहे, जब परिवार में वैचारिक मतभेद बहुत बुरे तरीके से हमारी जो जीवन है उस जीवन को प्रभावित कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने के लिए बाध्य हो जाता है कि रोज रोज के कलेश को समाप्त करो और अब यहां से दूर हो जाओ। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति अपने घर से दूर जा रहा है पूरी की पूरी गलती उसी की ही है। कारण ये भी हो सकता है कि जो घर में रहने वाले हैं शायद उनके व्यवहार ऐसा हो कि वो वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाया, और उसने ये सोचा कि रोज घर में रहकर और यहाँ कलेश करने से तो अच्छा है कि हम कहीं और जाकर सुख और शांति का जीवन जिएं। तो इसीलिए हम यहाँ पर किसी एक को दोष नहीं दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यदि परिवार में हर समय कलेश रहता हो, जिसे हम ग्रह कलेश का नाम देते हैं, इस ग्रह कलेश में सभी रिश्ते भी इसमें शामिल हो जाते हैं और परिवार के सभी सदस्य भी शामिल हो जाते हैं। तो यदि इस प्रकार की समस्या से कोई व्यक्ति जूझता है या कोई परिवार किसी इस प्रकार की समस्या से जूझता है, तो उसके लिए श्री रामचरितमानस में आप लोगों के पास श्री रामचरितमानस है तो आप उस श्री रामचरितमानस को खोलें। श्री रामचरितमानस में 326वां दोहा, ये अयोध्या कांड का सबसे अंतिम दोहा है। ये 326वां दोहा, और 326वें दोहे में छठी चौपाई है। हरन कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोह निशि दलन दिनेसु। इसे मैं एक बार और रिपीट करता हूं। हरन कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोह निशि दलन दिनेसु। तो ये चौपाई बहुत ही चमत्कारी चौपाई है। यदि आप, जैसा मैं अपनी पूर्व की वीडियोस में भी बता चुका हूं, कि आप इसकी नित्य प्रति 108 मनकों की एक माला अर्थात 108 बार आप इसका जाप करें। ज्यादा से ज्यादा आप 2 माला का भी संकल्प ले सकते हैं और 9 माला का भी संकल्प ले सकते हैं। इसमें आप एक काम ये कर सकते हैं कि जिस समय आप पाठ करें, अपने सामने एक चांदी के किसी भी छोटे ग्लास या छोटे पात्र में आप
जल भर कर रखें, उस जल में आप गंगा जल डालें, तुलसी का पत्र, तुलसी दल आप उसमें डालें और उसके बाद पाठ करें। पाठ करने के बाद आप वो जल अपने परिवार के सभी सदस्यों को आप वो जल पिलाएं। यदि आपको लगता है कि किसी को ऐसा न लगे कि हमारे ऊपर जादू करवा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उस जल को, जो अपने घर का एक ऐसा पात्र जिसमें आप दिन भर का पानी पीने के लिए इकट्ठा करते होंगे, उसमें उस जल को मिला लें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारा दोष किसी दूसरे का है। हम ये कहते हैं कि उस जल को जब सब लोग पिएंगे, तो यदि आपके मन में कोई गलत भाव पैदा हो रहा है, आपका मन भी पवित्र और साफ हो, परिवार के अन्य सदस्यों के मन में यदि कोई गलत भाव जागृत हो रहा है, उनका भी मन पवित्र और साफ हो, तो इस उद्देश्य से आप इस पाठ को करें। उस जल को किसी भी व्यवस्था से ऐसी व्यवस्था करें कि सब लोग उस जल को पिएं, उस पवित्र जल को पिएं, जिससे कि मानसिक स्थिति उनकी पवित्र हो। तो निश्चित रूप से परिवार में जो विभिन्न समस्याएं पैदा होती हैं, परिवार में जो एक कलेश का वातावरण पैदा होता है, तो जो परिवार इन समस्याओं से जूझ रहे हैं वो इससे बाहर निकल सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो आप लोग इस विधि के अनुसार इस चौपाई का नित्य प्रति पाठ करना प्रारंभ करें और आपको जो लाभ मिलते हैं उन लाभ को आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालें, जिससे कि हमें एक उत्साह मिले, हमें एक नई एनर्जी हो कि हम नित्य प्रति इस प्रकार के वीडियोस डालने का हमें एक उत्साह रहना चाहिए कि आप लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि आप इस चौपाई के माध्यम से अपने परिवार के कष्ट को, अपने परिवार के कलेश को दूर करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। इन्हीं सब शुभ भाव के साथ आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय जय श्री राम।